ने जब अमिताभ बच्चन की होशियारी का जवाब इस तरह से दिया था। शोले फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी, तो इसी वजह से अमिताभ बच्चन को शोले फिल्म में कास्ट किया गया था। ये तो आज सभी लोग जानते हैं। शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस सच्चाई को दुनिया के सामने कौन लाया था, और इस बात से धर्मेंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ था तथा धक्का भी लगा था। दरअसल जब अमिताभ बच्चन शोले फिल्म की शोहरत का आनंद उठा रहे थे और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्मी कश्ती थोड़ा डगमगा रही थी और 80 के दशक के बाद धर्मेंद्र का स्टारडम थोड़ा फीका पड़ गया था। तो शायद या तो अमिताभ बच्चन के या तो जेहन में नहीं आया, या शायद जानबूझकर कभी भी अमिताभ ने धर्मेंद्र की इस सिफारिश का कभी भी जिक्र नहीं किया। लेकिन शोले फिल्म की रिलीज के 40-42 साल बाद और आज से 8-9 साल पहले जब अमिताभ से एक पीवीआर के एक शो में अमिताभ बच्चन से शोले की उनकी कास्ट के बारे में पूछा गया कि उनको शोले फिल्म में कैसे कास्ट किया गया, तो अमिताभ बच्चन ने इस राज का खुलासा किया था। उन्होंने जो कहा था वो लव्स टू लव्स आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, और इसका रिजल्ट क्या निकला और धर्मेंद्र ने विपरीत इसके क्या जवाब दिया था वो भी लव्स टू लव्स आपको बताओगा। पहले अमिताभ ने क्या कहा था ये सुनिए। उन्होंने कहा कि सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी और मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज हुई थी। तब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फिल्म के लिए, तो मुझे बहुत पसंद आई थी और उन्होंने जाकर के थोड़ी सी पैरवाई की मेरे लिए रमेश जी के सामने, और तब रमेश जी शायद वाकिफ नहीं थे मेरे काम से, और सलीम जावेद साहब ने उनको मेरी फिल्म दिखाई। उसके देखने के बाद शायद उन्होंने सोचा कि मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में मुझे लगा कि शायद मुझे ये नौकरी मिले ना मिले, और फिर मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने धर्म जी से कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मिलजुल के इसी तरह से मुझे इस फिल्म में काम मिल गया। ये तो थे अमिताभ बच्चन के लफ्ज जो उन्होंने अपने करियर के बाद धर्म जी के लिए कहे थे। अगर देखा जाए तो जब धर्मेंद्र का स्टारडम आकाश पर था, उन्होंने अमिताभ बच्चन को शोले फिल्म के जय किरदार के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया था जब चारों तरफ बस अमिताभ ही अमिताभ का नाम था, और धर्मेंद्र नाम के सूरज का स्टारडम कुछ समय के लिए जब बादलों में घिर गया था, तो उस वक्त तक कभी भी अमिताभ ने धर्मेंद्र की उस दरियादिली का जिक्र नहीं किया और कभी भी अपनी कामयाबी का श्रेय धर्मेंद्र को नहीं दिया। फिर जब अमिताभ का खुद का स्टारडम डगमगा गया, तब अमिताभ को धर्मेंद्र का नाम याद आया था। बात की टीस धर्मेंद्र के दिल में थी। तो जब एक दिन आज तक के एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से इसका जवाब पूछा गया कि क्या आपने अमिताभ बच्चन की शोले फिल्म के लिए सिफारिश की, उस दिन धर्मेंद्र के चेहरे को देखकर उनके दुख का एहसास हो रहा था और धर्मेंद्र ने कहा था कि मैंने किया था। अब अमिताभ खुद कहने लगा है, मैंने कहा तुम अब कह रहे हो जबकि तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो। अब तुम कहोगे तो लोग यही कहेंगे कि क्या आदमी है अमिताभ। अब तक इसको याद है कि इसे रिकमेंड किया गया था, किसने रिकमेंड किया था ये सब भूल जाएंगे। बस अमिताभ कह रहा है तो उसी की तारीफ होगी, मेरी तो नहीं होगी। अगर मैं आपको धर्मेंद्र के असल लफ्ज क्या थे, तो धर्मेंद्र के लफ्ज ये थे कि जेस किया था। अब अमिताभ ने कहना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि यार अमित तू अब कहने लगा है, जाने देना छोड़, अब हो गई बात। तो मैंने तो कभी नहीं कहा किसी से कि मैंने अमिताभ को रिकमेंड किया था, तो मुझे लगा था कि तुम मुझे अब कहने लगे हो मैंने रिकमेंड किया है, एंड यू आर सच अ डिजी हाइट। अब तुम कहोगे तो लोग कहेंगे कि यार क्या आदमी है अमिताभ। अब तक इसको याद है कि इसको रिकमेंड किया था, किसने रिकमेंड किया था भूल जाएंगे। अमिताभ ये कह रहा है यार अमिताभ, तो उसी की तारीफ होगी, मेरी तो नहीं होगी। दोस्तों ये तो था अमिताभ बच्चन का डिटेल इंटरव्यू जो उन्होंने शोले फिल्म की कास्टिंग के लिए कहा और धर्मेंद्र का जवाब।
अब आइडिया आप लोग ही लगाए कि किसने किसके लिए क्या कहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपकी राय बहुत मायने रखती है तो जरूर दीजिएगा।